हेयर एंड देयर रक्षा मोटरसाइकिल में भी घूमते हुए मैंने देखा। उसके बाद इस्लामाबाद तक में गुलाम हैदर के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मैंने सफ़र किया। तो इन 5 दिनों में मैंने गुलाम हैदर को बड़ी गहराई से मैंने उसको असेस किया है। मैं तमाम देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि गुलाम हैदर वो बड़ा सादगी पसंद इंसान है, वो बड़ा सादा इंसान है और बड़ा खुददार इंसान है। ऐसी खुददारी जो है वो मैंने कम ही लोगों में देखी है। शायद मैं अपनी ज़िंदगी के 5वीं दहाई में चल रहा हूँ, तो मैंने जी भी जी। अपनी ज़िंदगी प्रोफ़ेशनल गुज़ारी है। मुझे बहुत सारे लोग ज़िंदगी में टकराए हैं। ऐसी सादगी और ऐसी खुददारी मैंने बहुत ही कम देखी है, क्योंकि मैंने ज़िम्मा लिया हुआ था गुलाम हैदर का कि जितना भी खर्चा होगा मैं अपने ओन पॉकेट से करूँगा। तो इस्लामाबाद से लेके एकोमोडेशन से लेके ट्रैवलिंग से लेके वहाँ की जितना भी खर्चा था, वो मैंने अपने ओन पॉकेट से किया। लेकिन एक बात मैंने नोट की, जब मैं किसी भी चीज़ का पे आउट कर रहा था, तो जब मैं गुलाम हैदर की तरफ ऐसे ही थोड़ा देखता, तो उसकी नज़र में बड़ी शर्मसारी और बड़ी वो सादगी और खुददारी नज़र आई। मुझे उसकी आँखों से ये पत लग रहा था कि शायद गुलाम हैदर को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पे आउट करूँ, लेकिन कुछ उसके साथ उसकी मजबूरी भी नज़र आई कि काश मेरे पास कुछ होता, तो मैं पे आउट करूँ, रोशन साहब को ना पे आउट करूँ। ये मजबूर इंसान मैंने गुलाम हैदर को देखा, गुलाम हैदर की मजबूरी मैंने देखी, बड़ी खुददारी देखी, बड़ी सादगी देखी और ऐसा खुददार इंसान मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में इतना ज़्यादा पाए जाते हों और ऐसे खुददार इंसान के साथ ज़िंदगी बसर करना यकीनन एक औरत की ख्वाहिश होनी चाहिए, होती भी है पूरी दुनिया में। मैं तो इसको बड़ा बदकिस्मत औरत को समझता हूँ कि ऐसे खुददार इंसान को इसने छोड़ के इसके साथ जो है वो ऐसा धोखा दिया और उसकी ऐसी तज़लील की पूरी दुनिया में। क्योंकि मैं सिर्फ़ इसके साथ 6 दिन रहा हूँ, 6 दिन में मैंने इसको ऐसा खुददार पाया है। इसने तो उसके साथ 6, 7, 8, 9 साल, 10 साल तक ज़िंदगी गुज़ारी है। आई डोंट थिंक सो कि इसने इसको इतना असेस इससे ज़्यादा असेस किया होगा फिर भी। मुझे बड़ा दुःख हुआ गुलाम हैदर के इस मामले पर। बड़ा खुददार गुलाम हैदर है और मुझे तो सच पूछें, मुझे तो गुलाम हैदर से अब मोहब्बत हो गई है और मुझे इस 6 दिन में जब मैं गुलाम हैदर से जब जुदा हुआ, तो मैंने उसको 3 मरतबा मैंने गले लगाया। 3 मरतबा मैंने गले लगाया और सच पूछें मैं जज़्बाती होने लगा था, लेकिन मैं अपने आँसुओं को रोक के जज़्बाती होने से मैंने खुद को बचाया। लेकिन वो इतना मोहब्बती इंसान है, इतनी उससे मुझे मोहब्बत मिली है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी देखने वाले हैं, वो जो गुलाम हैदर से मोहब्बत करते, वो जायज़ मोहब्बत करते। वो अगर जो बिल्कुल। है हाँ गुलाम हैदर के साथ होते, तो वो गुलाम हैदर से इश्क करते। वो इश्क करते, अब तो मोहब्बत करते हैं, अगर गुलाम हैदर के साथ गुज़ारते, तो गुलाम हैदर से इश्क वो करना स्टार्ट करते, क्योंकि जो इश्क होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है मोहब्बत की। जब इंतहा तक पहुँच जाता है मोहब्बत, तो वो इश्क में तब्दील हो जाता है। तो ये मैंने गुलाम यहाँ हैदर पे से पाया। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करूंगा। जब मैं गुलाम हैदर साहब के पास गया तो उस वक्त लंच का टाइम था। जुमे का हमने नमाज पढ़ने के बाद जो है वो खाना के लिए जाना था, तो मैंने बोला था खाना मैं खिलाऊंगा। तो यकीन माने गुलाम हैदर ने मेरे यहाँ ठोडी पे हाथ रखा, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि मेहमान मेरे दर पर आए और खाना जो है वो खिलाए, ये कैसे मुमकिन है। आप यकीन करें वो जिस तरह एक लड़ाई करने वाला मामला नहीं हो जाता, वो वाला मामला हो गया था। और उसने हमें जो है ना वो शॉप से बाहर निकाल दिया था। और मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी एक खुददारी की तो मिसाल है ही है। उसके अंदर मेहमान नवाजी भी है, उसके अंदर जो है ना वो एक दूसरों के साथ अच्छे तरीके से अच्छा सलूक से पेश आना, अखलाक होना, बहुत सारी चीजें हैं। सीमा को पता नहीं क्यों सचिन में क्या नजर आ गया। हकीकत देखी जाए तो अगर कंपेयर करेंगे सूरत से, सीरत से, किसी भी हवाले से, तो आप गुलाम हैदर और सचिन को कभी भी किसी भी हवाले से बराबरी नहीं दे सकते। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, रामेश साहब, रामेश साहब आपसे मैं आपसी बात काटूँगा, आपकी बात काटूँगा, मैं सेकंड करूँगा शेख फैसल साहब की बात को। जब इस्लामाबाद में थे तो वहाँ पर ये मोहसिन डिजिटल भी आ गया, तो मोहसिन से बात हुई, तो मोहसिन मुझे थोड़ा आगे लेके कहता है, सर ये तो बड़ा अजीब बंदा है, इसके पास जब मैं जाता था या बहुत सारे लोग आते थे, तो वो सबको ये मेहमान नवाज़ी करता था और इसकी कोई तनख्वाह होती थी, कोई 1400 रियाल होती थी या 2000 रियाल के करीब होती थी। तो ये कोई 2500 रियाल तक तो ये खाना खिला देता था लोगों को, फिर वहाँ से कर्जा लेता था। तो ये मैं सेकंड करता हूँ शेख फैसल की बात को।